कोमल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है जी। आते वक्त कुछ लाना है तुम्हारे लिए? हाँ हाँ, ऐसा करना, आज आप चाउमीन ले आना। बहुत दिनों से नहीं खाई मैंने, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का। ठीक है, ले आऊंगा। और कुछ? नहीं नहीं, बस वो ही ले आना। ठीक है। अरे बेटा। हाँ माँ, बोलो। वो बेटा, मेरी बिना शुगर की दवाई खत्म हो गई है, तो लेते आना। मम्मी जी, देवर जी पूरे दिन घर पर करते ही क्या है, वो ले आएंगे। अरे पूरे दिन पड़े पड़े घर पर बेड ही तोड़ते हैं, थोड़ा बहुत काम उनसे भी करवा लिया करो। हाँ माँ। अरे कोमल ठीक कह रही है, पूरे दिन घर में पड़ा वो करता ही क्या है। मैं तो ऑफिस जाता हूँ, रात को आते आते लेट भी हो जाता हूँ। मेरे टाइम का कुछ पता थोड़ी है। तो आप ऐसा करना, उससे मंगा लेना। पर बेटा सुन तो, माँ जी, आप में इतनी भी अकल नहीं है, जब कोई जाता है तो पीछे से नहीं टोकते। बहू वो क्या, वो एक बार बोल दिया ना, देवर जी से मंगा लेना, वो करते ही क्या है पूरे दिन। बहू मंगा तो लूंगी मैं उससे, पर पैसे 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 आपके पास नहीं है? आपकी पेंशन आती है, अपने पैसों से मंगवा लेना। पर बहू वो तो मैं हर्ष को दे देती हूँ, अब वो कुछ कमाता नहीं है ना, तो जेब खर्च के लिए दे देती हूँ मैं उसे। तो माँ जी, ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है, अपने लिए थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखा करो। अरे वो तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, कब तक उनकी जेब गर्म करोगी आप? और आप आगे से आगे देती हो उन्हें, तभी तो वो कुछ कमाते नहीं है। वैसे भी माँ जी ऑफिस जाते हैं, इन्हें बहुत काम होते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए इन्हें परेशान मत किया करो। एक तो ये पूनम भी ना, इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है काम में। पूनम। हाँ दीदी। अरे क्या कर रही है तू? घर के सारे काम पड़े हैं, तू अपने कमरे में से बाहर नहीं आती। नहीं दीदी, मैंने सारे काम कर दिए हैं, बस खाना बनाना रह रहा है। तो खाना भी बना ले, किसका इंतजार कर रही है? तू क्या सोच रही है, खाना मैं बनाऊंगी? मैं नहीं बनाने वाली, तू ही बनाएगी। और दीदी, मैंने झाड़ू पोछा डस्टिंग बर्तन सब कुछ कर दिया, सब्जी भी बना दी, सिर्फ रोटी बनानी रह रही है। बस दीदी वही बनानी है आपको, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ सुबह से काम करते करते। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। क्यों दीदी, ऐसा क्या बोल दिया मैंने? ऐसा क्या बोल दिया? अरे तू होती कौन है मुझसे कहने वाली कि मैं रोटी सेक लूं? और मैं क्यों सेकूं रोटी? अरे मेरा पति दिन रात मेहनत करके इस घर में कमा कर लाता है, जिससे ये घर चलता है, और तू और तेरा आदमी बैठकर मुफ्त खाते हो, शर्म नहीं आती? ऊपर से घर के काम करने में भी तुझे बराबरी चाहिए। अगर तुझे बराबरी करनी है तो पैसे भी लाके दे घर में तो पैसे भी लगते हैं। दीदी मैं मानती हूँ ये नौकरी नहीं करते, घर में पैसे नहीं लाते कमा कर, पर घर के बाकी कामों में तो हाथ बटाते हैं ना। अरे कौन से बाकी काम, तुम लोग सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो और कुछ नहीं करते। घर का सारा खर्चा मेरे पति की कमाई से चलता है, और अगर तुझे इस घर में रहना है ना, तो घर के सारे काम करने पड़ेंगे, वो भी टाइम पर। और ना ये बहाना चलेगा कि मैं थक गई हूँ, जाकर बाकी के काम खत्म कर ले। और मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तेरे किसी काम में भी हेल्प कराऊंगी। जिस दिन तेरा पति कमाने लगे ना, उस दिन मुझसे आके बात करना। बहू तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है बड़ी बहू? आप तो मम्मी जी चुप ही रहो। अरे आप ही तो इन दोनों को सह देती हो, अपनी पेंशन के पैसे चुपचाप इन्हें पकड़ा देती हो। अरे 1 रुपया मत दो इन्हें, जब 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो जाएंगे ना, तब खुद जाकर कमाएंगे। बहू हर्ष भी मेरा ही बेटा है। अरे वो अभी कुछ नहीं कमा रहा, तो क्या वो कभी कमाएगा ही नहीं? अरे कोई बात नहीं, अभी अभी उसकी शादी हुई है, अभी 3 महीने उसकी शादी को हुए, धीरे धीरे जिम्मेदारी पड़ेगी तो वो भी कमाने लगेगा। मुझे नहीं लगता मम्मी जी, जब आप आगे से आगे उनको पैसे दोगी ना, तो वो कमाएंगे। अरे पहले तो एक ही था मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए, अब ये दूसरी भी आ गई। जरूरी थी शादी करनी? पहले कमाई लेते, जब शादी कर लेते। बहू इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। क्यों ना बोलूं मम्मी जी, मेरा पति कमा कर लाता है, उसी से ये घर चलता है, तो क्यों ना बोलूं? मैं तो ऐसे ही बोलूंगी। और मम्मी जी आपका क्या खर्चा नहीं होता? और फिर भी आप पेंशन सारी छोटे बेटे को दे देती हो, खर्चे सारे आपके बड़ा बेटा उठाता है। क्यों?
पागल है बड़ा बेटा। मम्मी जी अब तक तो मैं नहीं बोलती थी, पर अब मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे अकेला आदमी क्या क्या करेगा, कमाने वाला एक आदमी और खाने वाले इतने सारे। थोड़ा बहुत पेंशन में काम चल जाता था, वो आप छोटे बेटे को चुपचाप पकड़ा देती हो। अरे आप उस पेंशन से अपना खर्च तो चला ही सकती हो। रहने दे बहू, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। तो मत करो ना, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ आपसे बात करने के लिए। पड़ी रहो एक कोने में। पर हाँ, सुन लो एक बात कान खोलकर, इन्हें ऐसे पीछे से आवाज मत दिया करो कि ये कर दे वो कर दे। जिसे अपनी पेंशन के पैसे देती हो उसी से करवा लिया करो। इन पे पड़े पड़े दो रोटी भी नहीं खाई जा रही। पैसे देंगी छोटे बेटे को, हुक्म चलाएंगी बड़े बेटे पर। बड़ी आई। देवर जी। हाँ भाभी। अरे लक्ष्य का टाइम हो गया स्कूल से आने का, आप अभी तक लेने नहीं गए? हाँ भाभी, बस जा ही रहा था। अरे तो कब लेने जाओगे? अरे बस आ भी गई होगी नीचे, धूप में खड़ा होगा वो। बस एक यही काम है आप पर, एक लक्ष्य को ले जाने का और लाने का। ये काम भी आप टाइम से और ढंग से नहीं कर सकते। और ये महारानी यहाँ सोई पड़ी है, ये नहीं आपको याद दिला सकती कि आपको लक्ष्य को लेकर आना है। अरे दीदी क्या हुआ, क्या हुआ? अरे लक्ष्य का स्कूल का टाइम हो गया, तुम तो याद दिला सकती थी देवर जी को। पर याद कैसे दिलाओगी, तुम तो खुद सोती पड़ी हो। अरे एसी चला के आराम से सोते पड़े हो तुम लोग तो। भाभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी ले आता हूँ। देखो तो कितनी मौज आ रही है, न कमाते न कुछ करते, एसी चला के मस्त पूरे दिन पड़े रहते हैं कमरे में। एक मेरा आदमी है, सुबह का जाकर रात को घर आता है। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती दूसरों के पैसों पर ऐश करते हुए? दीदी आप हर टाइम ऐसे क्यों बोलती हो? अरे आखिर ये घर हमारा भी तो है। अरे घर तुम्हारा है तो फिर खर्चा भी तो दिया करो। खर्चा तो तेरे जेठ जी करते हैं। अरे अगर तेरे जेठ जी खर्चा नहीं देंगे घर में तो क्या इन दीवारों को खाओगे? वो तो शुक्र है ना मेरा जो मैं मना नहीं करती। अगर मैं मना कर दूं ना तो वो तुम लोगों का खर्चा बिल्कुल नहीं उठाएंगे। कभी बन रही हो अपने आप में ज्यादा, और मुझसे ज्यादा जवान मत लड़ाया कर। तेरी हैसियत ना इस घर में एक काम वाली से ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो अपने काम से काम रखा कर। अरे एहसान मानना तो दूर की बात, ऊपर से ये और कह रही है कि हमारा भी घर है। अरे कौन सा घर, कुछ किया भी आज तक इस घर के लिए? ये जो एसी चलाकर सो रही है ना तू, इसका बिल मेरा आदमी भरता है, जो तू चैन से सो रही है। अरे नहीं तो इतनी गर्मी में पंखे में सोएगी ना तुझे पता चल जाएगा। अरे घर खर्च में कुछ हाथ नहीं बटा सकते तो कम से कम तो कर ही सकते हो। जरूरी है एसी चलाकर सोना? दीदी मैं तो पंखे में ही सो रही थी, लेकिन आपके देवर जी को गर्मी लग रही थी, उन्होंने थोड़ी देर के लिए एसी चलाया था बस। क्यों, ऐसा क्या काम करके आए थे देवर जी जो गर्मी लग रही थी? घर में पड़े पड़े भी तुम्हें गर्मी लगती है? अब यहाँ खड़ी हो गई ना, मेरा दिमाग मत खराब कर, जाकर चाय बना ले, चाय का टाइम हो गया है। हाँ दीदी अभी बनाती हूँ। एसी के कमरे में सोएंगी, लायक है ये ऐसे में सोने के? आने दो इन्हें, आज इनसे कहकर इस कमरे का कनेक्शन हटवाऊंगी एसी का। जब देखूंगी कैसे आराम करेंगे ठंडक में। कमाते धमाते कुछ है नहीं, पड़े रहते हैं बस, खाए और सो गए, खाए और सो गए। एक मेरे बच्चे को लाने का काम है, वो भी ध्यान नहीं रहता इनके, ऊपर से जवान और लड़ाती है। अरे मेरे सामने खड़ी होने के लायक नहीं है, बोलना तो दूर की बात है। सुनो जी। हाँ क्या हुआ? जी मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कोमल दीदी इतना सुनाती हैं हर टाइम। अरे कोई बात नहीं, बड़ी भाभी है, सुन लिया करो। जी वो बात नहीं है, सुनने को तो कोई बात नहीं, बड़ी हैं कुछ भी कह सकती हैं, पर वो आपके ऊपर जब सुनाती है ना तब मुझसे सुना नहीं जाता। जी आप कुछ कमाते क्यों नहीं हो? अरे क्या करूं, कोशिश तो करता ही हूं ना, कहीं नई बात बनती तो क्या कर सकता हूँ। अरे कोई बात नहीं, कहने दिया कर उन्हें, एक कान से सुन लिया कर, दूसरे कान से निकाल दिया कर। नहीं जी, आपको ये सब आसान लगता है, पर मेरे लिए आसान नहीं है। मैं अपने लिए तो सुन लूँ, पर आपके लिए जब बोलती है ना मुझसे सुना नहीं जाता। तो क्या कर सकते हैं अब, जब किस्मत ही साथ नहीं देती तो। नहीं जी, आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते। अरे जब हम खुद मेहनत नहीं करेंगे तो किस्मत क्या करेगी उसमें? तो क्या करूं फिर?
जी आप गुस्सा तो मत हो, पर आपको खुद का काम शुरू करना पड़ेगा। और आप चिंता क्यों करते हो, मैं आपके साथ हूँ। चाहे आपको रेहड़ी लगानी पड़े, पर आप अपना खुद का काम करो। अरे ऐसी रोटी खाने से क्या फ़ायदा जो हमें दिन रात सुनना पड़े। मुझे पूरा यकीन है आप मेहनत करोगे ना, एक दिन सफल जरूर होगे। और मैं तो ये चाहती हूँ आप नौकरी मत करो, किसी के नीचे काम मत करो, आप खुद का काम करो, खुद के मालिक बनो। अरे कोई छोटी सी रेहड़ी भी लगा लो, फ्रूट की लगा लो, किसी चीज़ की भी लगा लो, चाहे दुकान खोल लो, आप उस चीज़ के खुद के मालिक तो रहोगे। और काम छोटा बड़ा क्या होता है, कुछ नहीं होता। जो काम हमें 2 रोटी खाने को दे, अरे वो तो हमारे लिए भगवान होता है। उस काम को करने में कैसी शर्म। मुझे पता है आप यही सोच रहे होगे कि आप ये छोटे मोटे काम कैसे कर सकते हो, पर आप चिंता मत करो, छोटे काम से ही बड़े काम होते हैं। एक दिन देखना आप कामयाब जरूर होगे। अब आप सोच कर तो देखो, अभी तो हमारी शादी को चलो कोई बात नहीं, कुछ ही टाइम हुआ है, पर आगे आगे हमारा बच्चा भी होगा। अभी तो हम सुनते हैं, फिर क्या हमारा बच्चा भी सुनेगा? आपको अच्छा लगेगा फिर? हाँ यार, तू ठीक कह रही है। मुझे ना कुछ काम करना पड़ेगा, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ जी, बात ये नहीं है कि दीदी हमें ताने देती हैं तो हमें बुरा लगता है, पर बात ये भी है ऐसे दूसरों पर कब तक बोझ बने। जब भगवान ने हमें हाथ पैर हमारे सलामत दिए हैं तो हम दूसरों के ऊपर क्यों बोझ बने। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपना काम खोलने की, और मैं माँ से भी बात करूँगा इस बारे में। हाँ जी, माँ को भी इतना कुछ सुनाती हैं दीदी, और बेचारी माँ जी कुछ भी नहीं कहती, हमारी वजह से चुपचाप सुनती रहती हैं। हाँ, तू कह तो ठीक रही है, माँ बेचारी हमारी वजह से इतना सुनती है। मुझसे तो सुना नहीं जाता। अरे मेरी बेइज्जती कर लें कोई बात नहीं, पर माँ जी इतनी बड़ी हैं, उनसे भी बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं दीदी। अरे आखिर सब कुछ उन्हीं का तो है। अब घर में श्राद्ध चल रहे हैं, डेली दीदी इतना इतना खाना बनवाती हैं मुझसे, 4 तरीके की सब्जी, खीर, पूरी, कचौरी सब कुछ बनवाती हैं, और पंडितों को जिमाती हैं डेली, ताकि पितरों का आशीर्वाद मिले। पर जी क्या फ़ायदा ऐसे आशीर्वाद का। अरे ये तो हमें नहीं पता कि हमारे पितर हमारे हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं या नहीं खाते, पर जो हमारे पास हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, वो तो हमारे हाथों से खा ही सकते हैं ना, और उन्हें हम खिलाते नहीं हैं अपने हाथों से, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे आशीर्वाद का। अरे मम्मी जी को तो वो अपने हाथ से 1 गिलास पानी भी नहीं देती, और पितरों के लिए डेली के डेली 5 पंडितों को जिमाती हैं। आप ही बताओ, क्या ऐसे आशीर्वाद मिलेगा? घर में हमारा बड़ा बूढ़ा तो भूखा बैठा रहे, और बाहर से हम पंडितों को बुला बुला कर जिमाए, तो क्या ऐसे मिलता है आशीर्वाद? अरे हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब भाभी 5 पंडितों को बुलाए चाहे 10 को, कोई बात नहीं, पर तू तो माँ का ध्यान रखा कर। हाँ जी, मैं तो ध्यान रखती हूँ माँ का, पर मुझे तो जो वो बनाने के लिए बोलती हैं वही बनाना पड़ता है ना। और जी दीदी जानबूझकर जो चीज़ मम्मी जी को पसंद है ना, वही चीज़ नहीं बनने देती हैं। कभी दीदी बाहर जाती हैं, जब मैं मम्मी जी की पसंद की चीज़ बना कर दे देती हूँ उनको। बस इसी बात का घमंड रहता है हर टाइम कि मेरा आदमी कमाता है, मेरा आदमी कमाता है। अरे आप ये बताओ, वो इनके आदमी है तो क्या मम्मी जी के बेटे नहीं है वो? अरे मम्मी जी नहीं होती तो कहाँ से मिल जाते वो? अरे यही तो नहीं सोचती वो, बस जो मुंह में आता है वही बोल देती है। खैर तू वो सब छोड़, मैं बात करूँगा माँ से इस बारे में। मैं जल्दी कोई ना कोई काम खोलूँगा। अब तो मैंने ठान लिया है, चाहे मुझे फ्रूट की रेहड़ी लगानी पड़े, पर मैं अपना काम जरूर करूँगा। हाँ जी, मुझे यही उम्मीद है आपसे, और आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूँ, चाहे आप कोई भी काम करो। माँ, आपसे कुछ बात करनी है मुझे। हाँ बेटा बोल। वो माँ, मुझे ना अपना कोई काम करना है। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ, उसके लिए थोड़े से पैसे चाहिए। क्या क्या कह रहे हो देवर जी, पैसे चाहिए? हाँ भाभी, मुझे कुछ काम करना है। देवर जी, अगर आपको कोई काम करना है तो जाकर करो,
मम्मी जी के पास क्या पेड़ लगा है पैसों का? अरे उनके पास तो आप वैसे ही पैसे नहीं छोड़ते। काम करना ही नहीं, अरे जाकर मेहनत मजदूरी करो। ठीक है भाभी, मैं खुद इंतजाम कर लूंगा पैसों का। और तू यहाँ क्या खड़ी है? जाकर रसोई में काम कर ले, सारा काम पड़ा है। ठीक है दीदी, अभी आती हूँ। काम खोलेंगे ये। जी आप चिंता मत करो, मेरे पास मेरे मायके के कुछ गहने पड़े हैं, आप उन्हें ले जाओ, पर आप अपना काम शुरू करो। नहीं बेटा, बहू के गहने मत ले जाना। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मैं तुझे दे दूंगी, तू उनसे अपना काम कर लेना। ठीक है माँ। माँ आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई काम जरूर कर लूंगा। हाँ बेटा, मुझे पूरा विश्वास है तुझ पर। ठीक है माँ, चलता हूँ। बहू, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आज। कम से कम इसने कुछ काम करने के बारे में सोचा तो सही। हाँ माँ जी, मैंने तो बोल दिया है, चाहे कुछ भी करना, चाहे आपको रेहड़ी ही क्यों ना लगानी पड़े, पर आप अपना काम जरूर करना। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ बहू, ठीक कह रही है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अच्छा माँ जी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ बहू, चाय का तो टाइम हो ही रहा है, जा बना ले। चाय लेकर कहाँ जा रही है तू? वो दीदी, मेरे सर में दर्द हो रहा था तो थोड़ी सी चाय पी रही थी। इधर ला इस चाय को। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? चाय खाली पानी से नहीं बनती है, इसमें दूध भी पड़ता है, चीनी भी पड़ती है, पत्ती भी पड़ती है। और ये सब सामान कौन लेकर आता है? और तू अपने लिए चाय बना के पी रही है और किसी से पूछा भी नहीं? वो दीदी, मैं माँ जी को भी देकर आई हूँ अभी बनाकर। अच्छा, माँ जी को दे दी, खुद ने बना ली अपनी, और मेरी चाय नहीं बनाई। अरे मैं घर की मालकिन हूँ, मेरा पति कमाता है और मेरे लिए चाय नहीं? अरे दीदी, आप बोल देते तो मैं आपके लिए भी बना देती। ऐसा है, इस किचन में ना किसी भी खाने की चीज को हाथ नहीं लगा देगी मुझसे बिना पूछे। रसोई का पूरा राशन ना मेरा पति भरवाता है, ना कि ना तेरा। आई बड़ी, सर में दर्द हो रहा है, चाय पियेंगी ये? हद हो गई है अब तो, दीदी ने सारी हदें पार कर रखी हैं। अरे अब तो हाथ में से सामान छीनने लगी। अरे ऐसा क्या इनका बिल्कुल भी कुछ नहीं है घर में? ऐसा कौन करता है भला? अरे जितना मैं खाती हूँ या पीती हूँ, उससे ज्यादा तो इस घर का काम कर देती हूँ, फिर भी दीदी को समझ नहीं आता है, हाथ में से सामान छीन लेती है। बस अब बहुत हो गया, माँ जी से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। माँ जी, अब तो हद हो गई है। क्या हुआ बहू? दीदी को देखो ना, अब तो खाने पीने का सामान हाथ में से छीन लेती है। अरे बहू, मैं तो खुद दुखी हूँ उससे, क्या करूँ? मेरा तो बेटा भी बस में नहीं है, वो भी नहीं सुनता मेरी। अरे उसकी कमाई पर तो ऐसे उछलती है जैसे उसे अपने पीहर से लेकर आई है। ये भी नहीं सोचती बेटा तो वो मेरा ही है। मुझसे तो बात तक नहीं करने देती उसे, कब आता है ऑफिस से, कब चला जाता है, मुझे तो पता भी नहीं चलता। तो माँ जी ऐसा कब तक चलेगा, आप बताओ? अरे जितना मैं खाती पीती हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा तो मैं काम कर लेती हूँ। पूरे दिन घर का काम करती रहती हूँ, दीदी तो किसी भी काम में हाथ नहीं बटवाती। और अब तो हद ही हो गई है, मेरे हाथ से चाय छीन ली माँ जी। मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैंने थोड़ी सी चाय ले ली, किचन में आकर वो चाय छीन ली मेरे हाथ में से। अब आप ही बताओ माँ जी, ऐसे कैसे रहा जाए एक ही घर में? क्या करूँ बहू, मैं तो खुद दुखी हूँ इससे। मेरा भी मन करता है एक घर छोड़कर चली जाऊँ, पर फिर सोचती हूँ बुढ़ापे में कहाँ जाऊँगी। क्यों मम्मी जी, आप घर छोड़कर क्यों जाओगी? आखिर ये घर आप ही का तो है। अरे माँ। हाँ बेटा। माँ, आपको पता है मैंने अपना काम शुरू कर दिया। अच्छा बेटा, क्या काम किया है? माँ, अभी तो मैंने फ्रूट की दुकान करी है, पर धीरे धीरे वो बड़ी हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा माँ। अब आपको भी भाभी के ताने सुनने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको भी अपने साथ ले जाऊंगा। अच्छा जी, आपने काम शुरू कर दिया? अरे हाँ, वो पैसे मैंने अपने दोस्त से ले लिए। जब मेरा काम होगा तो मैं उसका धीरे धीरे लौटा दूंगा। अच्छा बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे चाहे कम पैसे ही कमाएगा,
पर कमाएगा तो सही। हाँ माँ, कम या ज़्यादा तो सब ऊपर वाले के हाथ है, पर मैं अब मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हाँ जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप जरूर कर लोगे। अरे भैया आप, हर्ष, तूने ये क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा? भैया, ये मेरी फ्रूट की दुकान है। अच्छा, अब तू फ्रूट की दुकान लगाएगा? ये दिन आ गए तेरे। अरे भैया, तो क्या हुआ? आज छोटी सी दुकान है तो क्या हुआ, कल को ये बड़ी भी हो जाएगी। अरे तुझे जरूरत क्या पड़ी थी ये दुकान लगाने की? तुझे पता है तेरी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है? भैया, मेरी वजह से आपकी बेइज्जती क्यों हो रही है? अरे लोग ऑफिस में बात कर रहे थे कि मेरे छोटे भाई ने फ्रूट की दुकान खोली है, और एक ने तो आकर मुझसे पूछा भी कि आपके घर में ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो आपके छोटे भाई को फ्रूट की दुकान लगानी पड़ी। अरे तुझे तो अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है, पर मुझे तो है। भैया, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत काम किया है। अरे मैंने बड़ी मेहनत से खोली है ये, इसमें भला क्या बेइज्जती हो सकती है? अरे मैं मेहनत करके ही तो कमा रहा हूँ। वो घर पे भाभी ने पूनम की और माँ की नाक में दम कर रखा है, पूरे दिन उन्हें सुनाती रहती हैं, और यहाँ आप आ गई मुझे सुनाने। अरे जीने तो आप नहीं दे रहे हो भैया। हाँ तो क्या गलत कहती है वो? अरे इतना बड़ा घर संभालना कोई मजाक बात होती है क्या? और आज तक तूने किया ही क्या है घर के लिए? तो भैया वही तो करने जा रहा हूँ अब आपको क्यों बुरा लग रहा है? अरे तो ये फ्रूट की दुकान लगाकर कितना ही कमा लेगा, बेइज्जती होगी वो अलग। भैया, ये आपके लिए छोटी सी दुकान होगी, लेकिन मेरे लिए मेरे सपनों की शुरुआत है। और हाँ, अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप निकाल दो हमें घर से, हम कहीं और रह लेंगे, इससे आपकी बेइज्जती भी नहीं होगी। अच्छा, तो तुझे ये ठीक लग रहा है तो यही सही। ठीक है भैया, अब हम उस घर में नहीं रहेंगे, अब आप ही रहो उस घर में। हाँ तो ये मेरे ऊपर एहसान नहीं है, जो ठीक लगे वो करो। आखिर आज भैया ने इनडायरेक्टली कह ही दिया कि हम घर से निकल जाएं। ठीक है, ऐसा ही सही। बहू, ये घर छोटा जरूर है, पर इस घर में कितना सुकून है। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हो, अपना घर तो अपना ही होता है। उस घर में तो जेठानी जी ने हमारा रहना मुश्किल कर दिया था। हाँ बहू, कितने प्यार से बनवाया था तेरे पापा ने और मैंने वो घर, पर मुझे क्या पता था मुझे ही एक दिन उस घर से निकलना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं बहू, दुखी मत हो, हमारा ये छोटा सा घर भी देख कितना सुकून भरा है। मेरे बेटे ने मेहनत के दम पर खरीदा है आखिर ये। और बहू, ये सब तेरी वजह से हुआ है। क्यों माँ जी, मेरी वजह से क्यों? अरे मैं तो थक गई थी हर्ष से कहते कहते कि बेटा कुछ कमा ले कुछ कमा ले, फिर मैंने उसकी शादी कर दी। क्या पता जिम्मेदारी आएंगी तो कुछ कमाना सीख जाएगा, और वही हुआ। मैं तो नहीं सिखा पाई उसे कमाना, पर तूने सिखा दिया। अरे माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ उन्होंने अपनी मेहनत से किया है। नहीं बहू, मैं जानती हूँ अपने बेटे को। अरे जब तक उसे ठोकर नहीं लगती ना, जब तक उसे अकल नहीं आती। और तूने उसे इतनी अच्छी तरह से समझाया कि वो कमाने के लिए मान तो गया, नहीं तो मैंने उसे हर तरीके से समझा कर देख लिया। अरे मुझसे तो कह देता था, माँ क्या है आपको, आखिर घर में भी तो कोई होना चाहिए, ऐसा कहकर मुझे चुप करा देता था। पर बहू, तूने उसे एहसास दिला दिया कि उसे कमाना चाहिए, और देख आज वो अपनी मेहनत से कितना आगे पहुंच गया। माँ, क्या हुआ बेटा, बड़ा खुश नजर आ रहा है। अरे माँ, खुशखबरी ऐसी है। क्या हुआ जी? अरे मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है फ्रूट्स का। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, वैसे तो मुझे ऑर्डर मिलते ही रहते थे छोटी मोटी पार्टी के, पर अब मुझे बहुत बड़े होटल से ऑर्डर मिला है। अच्छा बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ माँ, अभी तो एक ही दुकान थी, अब मैंने दूसरी दुकान के लिए भी बात की है, और ऐसे ही करते करते मैं पूरी फ्रूट मार्केट बना दूंगा। माँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बेटा, मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ है हमेशा, खूब तरक्की कर। अच्छा जी, आप दोनों बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ।
माँ, एक टाइम वो भी था जब मैंने दुकान खोली थी, तब भैया मेरे पास आए थे और उन्होंने बोला था कि इस दुकान से मेरी बेइज्जती हो रही है, और उन्होंने मुझसे वो दुकान बंद करने के लिए भी बोला था माँ। और आज उसी दुकान ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अरे बेटा, कोई बात नहीं, बीते हुए टाइम को भूल जा। जो हुआ सो हुआ, पर भगवान ने अब तो सब कुछ ठीक कर दिया ना, तो तू अब किस बात की चिंता करता है? कोई बात नहीं। अरे उसने जो बोला भूल जा उसे, तेरा बड़ा भाई है, कोई बात नहीं, कह दिया तो। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। आखिर है तो वो मेरे बड़े भाई और हमेशा रहेंगे। चाहे वो हमें भूल गए हों, पर हम तो उन्हें नहीं भूल सकते माँ। हाँ बेटा, कितने दिनों से मैंने अपने बड़े बेटे की शक्ल भी नहीं देखी, और वो भी नहीं आया एक बार भी मुझसे मिलने। अगर वो आना भी चाहता होगा तो उसे उसकी बहू नहीं आने देती होगी। अरे माँ, किस बात की चिंता करती हो? मैं तो हूं ना आपके साथ। हाँ बेटा, वो तो तू ठीक कह रहा है, पर एक माँ के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं। अरे आप आ गए? हाँ कोमल, आ गया। क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों? तो क्या करूं उदास न हो तो। 1 महीना हो गया मुझे नौकरी से निकाले हुए, और 2-4 जगह बात की मैंने, पर कहीं बात नहीं बनी। अरे मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें नौकरी से निकाला क्यों? अरे अकेले मुझे थोड़ी ना निकाला, औरों को भी निकाला। उसकी कंपनी घाटे में चली गई तो उसको निकालने पड़े बंदे। अरे तो अब क्या होगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? 1 महीने तो मैंने चला लिया, अब नहीं चलेगा, अब कहीं और नौकरी ढूंढ लो। अरे जाता तो हूँ, 3-4 दिन हो गई रोज जाता हूँ नौकरी ढूंढने, पर कहीं बात नहीं बनती। मुझे नहीं पता जी, कहीं से भी लाओ, पैसे ला कर दो। अरे मैं घर खर्च कैसे चलाऊं? आपने तो कह दिया काम नहीं मिला, फिर मैं क्या करूं इसमें? अरे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, जब कहीं नई बात बन रही तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो और कौन करेगा? मुझे नहीं पता, चाहे फल बेचो चाहे सब्जी बेचो, पर घर में पैसे ला के दो। आ गए खाली हाथ। अरे मैंने इस औरत के लिए क्या नहीं किया, और आज ये मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं है। मैंने इसकी वजह से अपनी माँ को, अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया, सिर्फ इसकी वजह से, और आज ये मेरे साथ नहीं है। आखिर ये सही हो रहा है मेरे साथ? मैं इसी के लायक हूँ। मैंने बुढ़ापे में अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, मेरे साथ यही होना चाहिए। इस औरत की बातों में आके मैंने सबसे रिश्ता तोड़ दिया, और आज मेरे बुरे समय में यही मेरे साथ नहीं है। सही कहा है किसी ने, जो जिसके साथ जैसा करता है ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। सही सजा मिली है मुझे। मैंने अपने भाई को बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, तो मेरा साथ भी कौन देगा? मैं इसी सजा के लायक हूँ। जब से मैंने अपने भाई को घर से निकाला है, उसके बाद एक बार भी मैंने ये नहीं देखा कि वो कहाँ है, कैसा है। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सही सजा दी है। आखिर आज मुझे पता चला है कि परिवार कितना जरूरी होता है। आज मैंने जिसकी वजह से अपने परिवार को छोड़ दिया, आज वही मेरे साथ नहीं है। ये सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। हाँ भाई, क्या चाहिए आपको? अरे आप कौन हैं? ये दुकान तो मेरे भाई की है ना? अच्छा, आप हर्ष साहब की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, हर्ष मेरा छोटा भाई है। अच्छा अच्छा, नमस्ते साहब। नमस्ते। अरे हर्ष साहब तो अपनी दूसरी दुकान पर बैठे हैं, इस दुकान पर तो मैं बैठता हूँ। दूसरी दुकान? हाँ साहब, दूसरी दुकान मॉल में है उनकी, वो वहाँ बैठते हैं। यहाँ पर उन्होंने मुझे रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, तुम्हें पता है वो कहाँ रहते हैं? क्या साहब, क्यों मजाक कर रहे हो? आपके भाई हैं, आपको नहीं पता वो कहाँ रहते हैं? वो मैं बाहर था
यहाँ था नहीं, तो मेरे बाद लिया था ना घर, तो मुझे नहीं पता। यहाँ पास की सोसाइटी में उन्होंने घर ले लिया है, वहाँ पर रहते हैं। अच्छा, घर ले लिया। हाँ, वैसे भी अभी लंच टाइम है, वो अपने घर पर ही होंगे। अच्छा, ठीक है भाई। माँ, आज खाना कितना अच्छा बना था ना? हाँ बेटा, खाना तो बहू वैसे अच्छा ही बनाती है। नहीं माँ, आप तो ऐसे तारीफ करती रहती हो अपनी बहू की। क्यों बेटा, क्यों ना करूं? मेरी बहू है ही तारीफ लायक। क्यों माँ, आपका बेटा नहीं है तारीफ लायक? अरे अनुज, अरे भैया आप? हाँ हर्ष, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। पर क्या हुआ भैया, आप ठीक तो हो? अनुज आ बेटा बैठ। माँ, मुझे माफ कर दो। पर हुआ क्या है बेटा? सब ठीक तो है ना? बहू और मेरा पोता सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। फिर तो ऐसे। माँ, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है माँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत बुरा हूँ। नहीं बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा है? तो और क्या बोलूँ माँ, मैंने आप दोनों के साथ कितना गलत किया। अरे, जब मुझे अपने भाई का साथ देना चाहिए था, जब मैंने उसे घर से निकाल दिया, आज जब मुझ पर यह मुसीबत आई, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ माँ। और जिसके लिए मैंने आप दोनों को घर से निकाला, आज वही मेरे साथ नहीं है। क्यों, क्या हुआ? उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है माँ। मेरी नौकरी छूटे पूरा 1 महीना हो गया क्या, तेरी नौकरी छूट गई? और मुझे कोई दूसरा काम भी नहीं मिल रहा माँ। मैंने बहुत कोशिश की और कोमल को तो सिर्फ पैसों की पड़ी है। तू भी मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। नहीं भैया, आप ऐसे मत बोलो। तो क्या करूं भाई, मैं था गलत, मेरी गलती थी और मुझे ये सजा मेरी गलतियों की ही मिली है। कहते हैं बुरे वक्त में अपने और पराई का पता चलता है, और मेरे बुरे वक्त में जिसका मैंने सबसे साथ दिया, उसी ने साथ छोड़ दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना भाई। अच्छा, अब चलता हूँ। अरे बेटा रुक। बेटा, तू अपने आप को अकेला मत समझ, हम हैं तेरे साथ। हाँ भैया, आप बिल्कुल भी अपने आप को अकेला मत समझो, हम दोनों आपके साथ हैं। माँ, मैंने कितनी गलती की, आपने मुझे फिर भी माफ कर दिया। हाँ बेटा, एक माँ के लिए उसके सारे बच्चे बराबर होते हैं। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हर्ष, मेरे भाई, तूने भी मुझे माफ कर दिया ना? अरे भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो आपसे कभी नाराज था ही नहीं। हाँ भाई, ठीक कह रहा है, मैंने ही गलती कर दी अपने और पराये को पहचानने में। भैया आप कोई चिंता मत करो, अरे हम मिलकर सब संभाल लेंगे। नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया आप इतने उदास मत हो। हाँ भाई, अगर तू मेरे साथ है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।